यह घटना आज से 2 वर्ष पहले मेरे साथ घटी थी। मुझे याद है वो जून का महीना था। मैं नया डॉक्टर बना था और मेरी पहली पोस्टिंग शिमला के एक छोटे से आदिवासी गांव में हुई थी, जहां पर एक सरकारी अस्पताल बना हुआ था। मगर सरकार की तरफ से मुझे रहने के लिए जो क्वार्टर दिया गया था वो उस गांव से 10 किलोमीटर दूर था। वैसे तो मैं आमतौर पर अपने क्वार्टर से सरकारी अस्पताल अपनी बाइक से ही जाना पसंद करता था। मगर कभी कभी मैं बस से भी उस गांव के लिए चला जाता था। बस का कंडक्टर और ड्राइवर मुझे अच्छी तरह से पहचान गए थे। उस दिन मेरी बाइक में खराबी आने के कारण मैंने अस्पताल बस से ही जाने का फैसला किया। अपने क्वार्टर से पैदल चलते मैं रोड तक आ गया। मुझे देखकर बस के ड्राइवर ने बस रोक ली। मैं मुस्कुराते हुए बस के अंदर चढ़ गया। मैंने मुस्कुराकर कंडक्टर को हमेशा की तरह पैसे देने की कोशिश की और हमेशा की तरह कंडक्टर मुस्कुराकर मेरी ओर देखकर बोला, क्या डॉक्टर आलोक, अगर हम आपसे पैसे लेंगे तो पाप लगेगा हमें। मैं मुस्कुराते हुए सीट पर बैठते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी बस पूरी खाली क्यों है? पैसेंजर कहाँ गए? आज कोई पैसेंजर नहीं पकड़ा साहब, क्योंकि ये बस शहर में मरम्मत के लिए जा रही है। और अगर रास्ते में कोई पैसेंजर मिल गया फिर क्या करोगे? बस नहीं रोकेंगे साहब। अरे नहीं, ऐसा मत करना। छोटा सा गांव है, लोगों को परेशानी हो जाएगी। ठीक है साहब, अगर आप बोलते हैं तो 1-2 पैसेंजर को बैठा लेंगे। इतना बोलकर कंडक्टर आगे की सीट पर बैठ गया। बस कुछ ही दूर चली थी कि तभी बस के ड्राइवर ने बस रोक ली। मैंने देखा एक लड़की हाथ में बैग पकड़े धीरे कदमों से मेरी ही सीट के बगल में बैठ गई। सीट पर बैठते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से थोड़ा सा टकरा। उसके हाथ में बर्फ जैसी ठंडक थी। मैं उसकी आंखों को गौर से देखने लगा। देखा कि उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। मेरे बदन में डर की जोरी सी दौड़ गई। एक पल को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे बगल में एक जिंदा लाश बैठी हुई हो। मैं घबराकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद कंडक्टर उस लड़की का टिकट लेने के लिए उसके करीब आ गया। अचानक मेरे कानों में कंडक्टर की दिल दहला देने वाली चीख टकराई। मैंने जैसे ही बस के अंदर नजर दौड़ाई तो मेरी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मैंने देखा कि वो लड़की गायब थी और कंडक्टर की कटी हुई गर्दन मेरे ही सीट के बगल में रखी हुई थी। ड्राइवर बस रुके हुए बैठा, थर कांप रहा था। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचकर मैं अपने केबिन में बैठा ही था कि तभी दिव्या मेरे केबिन में आ गई। दिव्या उस अस्पताल की एक नर्स थी जिसकी ड्यूटी ज्यादातर रात में ही हुआ करती थी। मुझे परेशान देखकर वो बड़े गंभीर लहजे में बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात? आज आप लेट कैसे हो गए? आज आपके चेहरे पर ये परेशानी कैसे? दिव्या की बात सुनकर मैं चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, आज कोई न्यू पेशेंट नहीं आया क्या? नहीं डॉक्टर, आज कोई न्यू पेशेंट तो नहीं आया। अलबत्ता कल रात एक लड़की बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ लाई गई थी, जिसकी कल रात ही मौत हो गई। और कल रात अस्पताल में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। ये कैसी बातें करती हैं? कल रात तो यहाँ पर डॉक्टर सुशील और डॉक्टर राधे की ड्यूटी थी। दोनों में से कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने उन्हें फोन भी मिलाया मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उस लड़की के परिवार वाले कहाँ हैं? यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब। उस लड़की को एक व्यक्ति जो देखने में कंडक्टर जैसा लग रहा था यहाँ पर छोड़कर चला गया। उसने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था। उस लड़की को देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो कि उसके साथ जबरदस्ती की गई हो। दिव्या की बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से चौंक पड़ा और उसकी ओर देखकर बोला, ठीक है, मुझे उसकी डेड बॉडी दिखाओ। कुछ ही देर में मैं और दिव्या पोस्टमार्टम हाउस में खड़े हुए थे। दिव्या ने उस लड़की के ऊपर से जैसे ही चादर हटाई मेरी आंखें दहशत और डर से फटी रह गई और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं चीखते हुए दिव्या की ओर देखकर बोला, ये क्या मजाक है? ये लड़की तो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ बस में बैठी हुई थी और अचानक कहीं गायब हो गई थी। मेरी बात सुनकर
दिव्या मुझे ऐसे देखने लगी, मानो जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हुआ। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, आपको आराम करना चाहिए। इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने कल रात ही दम तोड़ा है। मुझे उस जगह पर एक अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगी। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल के बाहर की ओर आ गया और लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सारे माजरे को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे दूर से मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर अजय आता हुआ दिखाई पड़ा। इंस्पेक्टर अजय ने मोटरसाइकिल मेरे ही नजदीक रोकी और मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर बोला, जो हादसा आपने देखा है उससे देखकर बड़े बड़े दिल वालों के भी दिल कांप जाते हैं डॉक्टर साहब। अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुन मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर देखकर बोला, क्योंकि मेरा बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? उस ड्राइवर का गला किसने काटा? देखिए, छानबीन के दौरान हमें बस के अंदर किसी भी लड़की के चढ़ने के कोई सबूत नहीं मिले। आसपास के लोगों ने हमें यही बताया कि उन्होंने बस को रोकते देखा था, मगर उन्होंने किसी लड़की को बस के अंदर चढ़ते नहीं देखा, सिवाय आपके। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लड़की ठीक मेरे बगल में बैठी हुई थी। फिलहाल तो उस कंडक्टर की डेड बॉडी कुछ देर बाद आपके ही अस्पताल लाई जाएगी। और टेंशन मत लीजिए, यह आदिवासी इलाका है। इस इलाके में इस तरह की वारदातें होना आम है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अजय मोटरसाइकिल स्टार्ट करके